आगामी लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय होती जा रही हैं। इसी के साथ ही सभी नेता अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी क्रम में बरेली में भी नेताओं का आना शुरू हो गया है। वहीं आज प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह बरेली पहुंचे, जिन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की, जिसमें प्रभारी मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बनवाकर सनातन धर्म की विजय का परिचय दिया है। आगे कहा कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है, क्योंकि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत है। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के साथ ही प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने वालों का जनता इस बार नशा उतार देगी। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यूपी की सभी 80 में से 80 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, जबकि देश में बीजेपी अपने दम पर 370 और एनडीए 400 प्लस सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर केंद्र में सरकार बनाने के लिए तैयार है। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री की बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने जनपद के निराश्रित गौवंश का मुद्दा प्रमुखता से उठाया, जिससे निजात दिलाने का आश्वासन दिया गया। देखिए, आज चूंकि मैं प्रभारी मंत्री के नाते बरेली में आया हूँ, जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा का कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद विभागीय समीक्षा बैठक भी उन्होंने बुला रखी है अपने विभाग में। उसी के तत्काल बाद जिले के विकास, कानून व्यवस्था के संबंधित भी समीक्षा बैठक हम लोग इसी के तत्काल बाद 1:30 बजे से शुरू करने वाले हैं। प्रभारी मंत्री का दायित्व है कि जिले में चल रही सारी लॉ एंड ऑर्डर के इशू हो, विकास की परियोजनाओं का इशू हो या अन्य सामान्य जो भी कहीं गतिरोध हो, विकास के विषय कोई चर्चा हो, जनप्रतिनिधियों के और संगठन के बीच में सामंजस्य हो, इन सबके लिए ही प्रभारी मंत्री का दायित्व, उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पर। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी है पार्टी की और बरेली में? देखिए, मुझे लगता है कि चाहे देश का मान सम्मान और प्रतिष्ठा इन 10 सालों में जिस तरीके से बढ़ी है, जिस तरीके से युवा, किसान, नौजवान, गरीब के कल्याण के कार्य हुए हैं, उससे पूरे देश की जनता का पूरा मूड बना हुआ है कि तीसरी बार 400 पार करने का मूड है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो निश्चित रूप से इस समय आप देख ही रहे होंगे कि रामोत्सव के बाद लगभग 500 वर्षों से ज्यादा समय के लंबे त्याग, तपस्या, संघर्ष, बलिदानों के बाद भगवान राम जी अपने घर में विराजमान हुए हों। पूरी जनता देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज सनातन संस्कृति का परचम लहरा रहा है। चाहे अन्य विकास की योजनाओं को लेके हों या उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन बनाने का विषय हो। उत्तर प्रदेश में जो हमारा लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विभिन्न निवेशकों द्वारा जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, बीच में लोग मजाक बनाते थे कि साहब वो कहाँ है, धरातल पे कहाँ है। 40 लाख के प्रस्ताव की बड़ा चर्चा सरकार ने कर दी, लेकिन आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री के उपस्थिति में 10 लाख करोड़ से ऊपर के उन निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने का कार्य हुआ है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम का मतलब पूरे देश में सर्वाधिक एक बार में निवेश के प्रस्ताव इतनी बार ऐतिहासिक ये काम उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ है। तो इसका कारण ये है कि उस उत्तर प्रदेश को जिसके बारे में लोग बीमारू राज्य कहते थे, दंगाइयों का प्रदेश कहते थे, कोई भी निवेशक, चाहे देश का निवेशक हो, विदेश की धरती को निवेशक हो, उत्तर प्रदेश की ओर अपना इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिए, निवेश छोड़ दीजिए, झांकना पसंद नहीं करता था। लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 17 के बाद लोगों की धारणा बदली है, लोगों का परफेक्शन बदला है, कानून व्यवस्था को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, और उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनने के लिए चल पड़ा है, उसी विश्वास को प्रकट करता है कि आज देश और विदेश के चाहे डायरेक्ट FDI के प्रस्ताव भी तमाम उस 10 लाख में शामिल हैं, 10 लाख करोड़ में, जो हमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्राप्त हुए हैं, जिनका शिलान्यास हुआ है। इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स के लिए भी, निवेशकों के लिए भी एक बेहतरीन डेस्टिनेशन साबित हुआ है, जिसने देश के सभी राज्यों से सर्वाधिक निवेश के प्रस्ताव धरातल पर उतरने में सफलता प्राप्त की है। इसका आशय यह है कि जब हमारा देश
विकासशील भारत से विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहा है। हमारा देश दुनिया की इन 10 सालों में 11वीं अर्थव्यवस्था से बढ़कर 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया है। बहुत जल्दी हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश भी इसको ग्रोथ इंजन के रूप में, निश्चित रूप से देश का बेहतरीन प्रदेश के रूप में आज आपको दिखाई पड़ रहा है। अलायंस भी आगे बढ़ रहा है। आज आम आदमी पार्टी जो है वो कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है कांग्रेस के साथ, तो क्या कहेंगे? देखिए, आपको भी ये महसूस होता होगा, सारा देश जानता है कि ज्यादातर जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो या विभिन्न दल हो, जितने भी क्षेत्रीय दल देश के हैं, उनकी उपज, उनका गठन केवल कांग्रेस के खिलाफ हुआ है, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हुआ है। जब कांग्रेस सत्ता में थी उसी समय का गठन हुआ कांग्रेस की नीतियों को लेकर के। इसका मतलब साफ है कि ये गैर सिद्धांतिक समझौते हैं, गैर उद्देश्यपूर्ण समझौते हैं। केवल उद्देश्य एक है, तात्कालिक मोदी जी को हटाओ। लेकिन एक तरफ ये क्षेत्रीय दल मोदी जी को हटाओ अभियान चला रहे हैं, वहीं देश की जनता ने हमारे 10 साल के कार्यों को लेकर के मोदी जी को एक बार, तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सत्ता सौंपने का मन बनाया हुआ है। तो अब कोई गठबंधन चले न चले, इकट्ठे रहें, अलग अलग रहें, का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम इस बार 370 बीजेपी जीतेगी और मैं अगर एनडीए की बात करेंगे तो 400 पार जाएंगे। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम 80 की 80 सीटें जीत करके एक बार नया कीर्तिमान उत्तर प्रदेश में बना करके आपको दिखाएंगे। नशीला कहने वाले युवकों को साहब, उनके बारे में क्या रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि लंबे समय से सत्ता में रहने के बाद जिन लोगों को नशा था, उनका नशा अभी उतरा नहीं है और उत्तर प्रदेश का युवा उनका नशा इस चुनाव में उतार देगा।